भगवान श्री राम जी से यहाँ की पहचान है। और जो कार्य हुआ है, 500 वर्षों का संघर्ष था, उसके उपरांत दिव्य भव्य प्रासाद में ठाकुर जी विराजमान हुए हैं। यहाँ की सड़कें, पानी, बिजली, सारी साफ सफाई सब व्यवस्थित हुई है। अयोध्या में धार्मिक सांस्कृतिक रूप से स्थितियाँ ये थी कि यहाँ परिक्रमा हुआ, मेला हुआ, उस पर प्रतिबंध लग जाता था, कर्फ्यू लग जाता रहा। आज निर्बाध गति से लाखों लाख लोग आ रहे हैं, करोड़ों जनता दर्शन कर गई भगवान जब से प्रतिष्ठित हुए हैं दिव्य भव्य प्रासाद में। तो ये सब, तो इसका लाभ तो निश्चित रूप से मिलेगा। जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। जैसा नाम वैसा काम। इस समय हम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में हैं। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं वल्लभा कुंज के आचार्य जी श्री राजकुमार दास जी। मैं सबसे पहले आपका अपने चैनल पर स्वागत करना चाहूँगा और महाराज जी जानना चाहूँगा कि भगवान राम जो आज की डेट में राजनीति में देखा जाए तो सबके अपने अपने राम हैं, वास्तविक स्वरूप राम का क्या है वो हमारे दर्शकों को बताइए। भगवान श्री राम जी का दो चार स्वरूप नहीं है। भक्तों के भावना के अनुरूप ठाकुर जी का एक प्रकटीकरण है, भक्त जिस भाव में मान ले। राजनीति का विषय मैंने इसलिए भी कहा क्योंकि सैकड़ों वर्षों का संघर्ष रहा इस जन्मभूमि को वापस पाने के लिए, और आज के समय में राजनीति के कुछ कद्दावर नेता, जिनके पूर्वजों ने, जिन लोगों ने मिलकर इस अयोध्या की भूमि को रक्त रंजित कर दिया था, आप लोगों की आंखों के सामने ये सब चीज़ें हुई होंगी, कृत हुए, मेरे भी नज़रों के सामने हुए, वो भी आज ताल ठोकते हैं कि नहीं, आज देश की जनता हमें ही चुनेगी। तो क्या ऐसे लोगों को क्या संदेश रहेगा? क्या देश की जनता ऐसे लोगों को बुलाएगी जिन्होंने भगवान राम के जन्मभूमि को ही रक्त रंजित कर दिया था? देखिए, जनता भी समझदार है। जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ने का, उसका स्वरूप था उसको नष्ट करने का भगवान श्री राम जी हैं ही नहीं, काल्पनिक हैं, ऐसा भी लोगों ने कहा। राम सेतु नहीं है, ये सब ऐसे ही है। और फिर बाद में वही माथा टेकने लगे, लोग जनेऊ दिखाने लगे, कहे हम भी भगवान कृष्ण के वंशज हैं, ऐसे भी बयान आए तमाम तरह। तो राजनीतिक लोगों को तो थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, धर्म के विषय पर कम से कम। और विषयों पर जो बातें हों चर्चा करें, तमाम जनता के विषय हैं। ऐसे बहुत सारे इशू हैं जिन पे नहीं चर्चा हुई है, उन पे बात होनी चाहिए। लेकिन धर्म के विषय पे चर्चा करने के लिए तो उसका गहन अध्ययन जरूरी है। सद्गुरुओं के शास्त्रों का जो सेवन नहीं किए हैं, उनका सामीप्य नहीं प्राप्त किए हैं, उन्हें इस विषय पे तो नहीं बोलना चाहिए कम से कम। मैं ये भी जानना चाहूँगा, इस समय अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है तब से किस तरह का माहौल है? पूरे देश का तो माहौल हम बहुत बेहतर समझ रहे हैं, अयोध्या का माहौल भी लोग देख रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अब की बार आपको क्या लग रहा है, क्या इस चुनाव का फ़ायदा बीजेपी को ज़्यादा मिलेगा? निश्चित रूप से भाजपा शुरू से रहा, मैनिफेस्टो में रहा कि हम लोग आएंगे तो मंदिर बनाएंगे, मंदिर बन भी रहा, आपने भी दर्शन किया होगा। तो उसका लाभ तो मिलेगा ही, अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित मिलेगा। और जनता भी जान रही है कि हमारे सनातन संस्कृति के लिए, जनता के लिए, गरीब के लिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो घर कभी बना ही नहीं सकते थे, उनको प्रधानमंत्री योजना के तहत घर मिला बन करके, उनको सुविधाएं मिल रही हैं। तो वो तो समझ ही रहे हैं ना कि हमें क्या करना है। और ये महापर्व है, एक यज्ञ के रूप में है, राष्ट्र के प्रति सबका दायित्व है। इसलिए सभी लोग निर्भीक होकर के और निष्पक्ष भाव से अपना और देश का हित सोच करके संवैधानिक जो अधिकार मिला है उसका प्रयोग करें, मतदान करें और सभी लोग उत्साह और उत्सव में जीवन यापन करें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करें। एक चीज़ रही है, कई ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, मैं खुल के नाम भी लेना चाहूँगा, स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, ओवैसी हो गए, मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, इन लोगों ने भगवान राम के प्रति, इन्होंने सनातन के प्रति बड़े अपमानजनक शब्द बोले हैं। उसके बाद भी ये सनातनियों से उम्मीद रखते हैं कि सनातन इनको फिर से वापस से राजनीति में जगह देगा। और मुख्य बात एक ये भी इन लोगों में देखने मिलती है कि इन लोगों का कहना है कि
भाजपा के आने की वजह से कई मुस्लिम खतरे में, कहीं दलित खतरे में, तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या वास्तविकता में ये खतरा चल रहा है? हिंदू मुस्लिम विवाद विपक्षी कहते हैं कि बीजेपी बना रही है, तो आपको, आपके नज़रिए से क्या है, कौन मुख्य रूप से इसको तिल का ताड़ बनाना चाह रहा है? देखिए, जहाँ तक खतरा की बात है और दंगे की बात है, तो अन्य सरकारों में इतना दंगा फसाद हुआ, इतने तरह के छद्म युद्ध कह लिया जाए, इस तरह कई प्रदेशों में स्थिति बनी रही, तो वो सारी चीज़ तो दिख रही है ना, सामने है। और जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, हर जगह, चाहे देश की सीमाएं हों, चाहे हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हों, सारे जनता जनार्दन हो सुरक्षित है और अपने को निर्भीक होकर के बच्चे कहीं भी जा सकते हैं। कहीं कोई खतरा नहीं है, किसी को भय नहीं है, आप कहीं भी निर्भीक रूप से जा सकते हैं किसी भी समय। अयोध्या में धार्मिक सांस्कृतिक रूप से स्थितियाँ ये थी कि यहाँ परिक्रमा हुआ, मेला हुआ, उस पर प्रतिबंध लग जाता था, कर्फ्यू लग जाता रहा। आज निर्बाध गति से लाखों लाख लोग आ रहे हैं, करोड़ों जनता दर्शन कर गई भगवान जब से प्रतिष्ठित हुए हैं दिव्य भव्य प्रासाद में। तो ये सब, तो इसका लाभ तो निश्चित रूप से मिलेगा। आज की राजनीति जो है वो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चलती है, तो आप ऐसे लोगों, ऐसे राजनीतिज्ञों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो सनातन का अपमान करते हैं या सनातन विरोधी बातें करते हैं, जिनको ना राम की समझ है, ना सीता की समझ है, ना राम के युग की समझ है? ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, विरोध के लिए हो ठीक है, लेकिन बोधपूर्वक विरोध होना चाहिए। हम समय की स्थिति को समझें, जानें और उसके बाद कुछ विरोध करने जैसा हो तभी करना चाहिए। आज की जनता जो है अभी आने वाले चुनाव को, क्योंकि 20 मई में आपके अयोध्या में भी चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर, किन विषयों को ध्यान में रखकर जनता वोट करे? देश के हित और जनता जनार्दन के हित में कल्याणकारी कार्य जो कर रहे हों, जहां अपना आने वाला पीढ़ी भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे लोगों को सत्ता में आना चाहिए, उन्हीं के प्रति वोटिंग करनी चाहिए। अयोध्या में आने वाले कुछ सालों में कौन सा, कैसा विकास आपको देखने को मिलेगा, यहाँ की जनता को या लोगों को देखने मिलेगा? क्योंकि आप लोग यहाँ से हैं, तो आप लोग यहाँ के बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। पूर्ण रूप से भगवान श्री राम जी से यहाँ की पहचान है, और जो कार्य हुआ है, 500 वर्षों का संघर्ष था, उसके उपरांत दिव्य भव्य प्रासाद में ठाकुर जी विराजमान हुए हैं। यहाँ की सड़कें, पानी, बिजली, सारी साफ सफाई सब व्यवस्थित हुई है। आज की राजनीति को लेकर भी आप कुछ अपनी टिप्पणी करना चाहेंगे? तत्कालिक देश में जो राजनीति चल रही है, विशेष रूप से भाजपा की राजनीति जो है, उसको लेकर भी कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, भाजपा के करनी और कथनी में कहीं अंतर नहीं है, और लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होते कुछ और हैं। तो इसलिए हम लोग तो भाजपा को ही सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है महाराज जी ने ऐसी बात कही, अगर बुद्ध नहीं है तो विरोध नहीं करना चाहिए। और ये बात हमारे सामने महाराज जी कह रहे हैं, जिनका जीवन ऐसे चीज़ों में गुजरता है। कहते हैं कि प्रेम कोई और हम ना जाने, राम से रूठे राम से माने। तो ऐसे लोगों की बातों को बहुत ही विशेषता जनता को भी ध्यान में रखना चाहिए। हम अयोध्या से लगातार आपको और भी कवरेज दिखाते रहेंगे, यहाँ की जनता क्या चाहती है, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। चुनाव के लिए हम अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं, लोगों लगातार आपको हम लाइव अपडेट